जब आप उससे बोलते हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में जितनी गलत आदतें हैं उन्हें राख कर देता है। वो हर एक प्रॉब्लम का पहाड़, प्रभु फेलियर का पहाड़, प्रभु असफलता का पहाड़, यीशु के नाम में कहती हूँ कि उखड़ कर जा इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय और 9 पद से। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चीजें हम इससे सीखते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह एक दर्शन देख रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को परमेश्वर ने छुआ और कहा कि और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि देख अब मैंने इन वचनों को, अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्योंकि उस समय तो बाइबल थी नहीं, तो परमेश्वर ने डायरेक्टली, यूं कहूं मैं कि सीधे उसके मुंह में, उसके विचारों में, उसके अंदर अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपने पूरे ज्ञान को, सब बातों को डाल दिया। अब यिर्मयाह का क्या काम है? अब यिर्मयाह का काम है जो परमेश्वर ने जो वचन उसे दिए हैं, जो परमेश्वर ने जो वचन उसके अंदर डाले हैं, उन्हें प्रोक्लेम करना, उन्हें बोलना, उनकी घोषणा करना। यह यिर्मयाह का काम है। वो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता ठहराया है। अब जो कुछ परमेश्वर उसके मुंह में दे रहा है उसे बोलना है, उसे पब्लिक में जाकर के उन शब्दों को, उन वचनों को दोहराना है, बोलना है। परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा वो उसने सुन लिया। अब वो पब्लिक में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, चौराहों पर जाएगा और वहां पर बोलना शुरू करेगा। अब क्या बोलेगा? जो परमेश्वर ने उसके मुंह में शब्द डाले वो यिर्मयाह बोलेगा लोगों से। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलेगा, अपनी इच्छा से नहीं बोलेगा, अपनी बुद्धि से नहीं बोलेगा, अपने शब्दों को नहीं बोलेगा। वो वही बोलेगा जो परमेश्वर उसे बोलेगा कि बोल। जो परमेश्वर ने उसके मुंह में डाला है, जो परमेश्वर ने उसके अंदर भर दिया है, वही उसको क्या करना है? बोलना है। और यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। आज आपको, हम सबको इस सिद्धांत को सीखना है और अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तेरे मुंह को छुआ, अब मैंने तेरे मुंह में अपने वचनों को डाल दिया है। अब तेरा काम क्या है? इन्हें बोलना। अब जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वहां आपको परमेश्वर का वचन टच करता है, आप उसे समझते हैं, आपको उसमें कुछ प्रकाशन मिलता है, आप उसे समझ जाते हैं। उसके बाद आपका क्या काम रहता है? उस वचन को बोलना, उस वचन की घोषणा करना। यदि प्रभु ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, मैंने तुम्हारे रोगों को उठा लिया, तुम्हारे दुखों को सह लिया है, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। ऐसे कई प्रकार के वचनों को परमेश्वर ने कहा बाइबल में। और जब आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो मीन्स परमेश्वर आपके मुंह में उन वचनों को डाल रहे हैं। जब आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर वो वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें बिठा रहा है। अब आपका क्या काम है? उन्हें प्रोक्लेम करना। अब आपका काम है उन्हें बोलना। अब आपका काम है उन्हें दोहराना। इसीलिए यिर्मयाह से परमेश्वर का वचन फिर से कहता है, यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय और 29 पद यदि आप निकालेंगे तो लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है?
यदि तू उसे बोलेगा तो एक ऐसी चिंगारी है जो आग लगा देगी। आग से भी ज्यादा पावरफुल है मेरा वचन। आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, परमेश्वर का वचन उससे ज्यादा पावरफुल है। यदि आप उसे बोलेंगे, पर आग अपने आप तो नहीं लगेगी, आपको जलानी पड़ेगी हो। ऐसी परमेश्वर का वचन, यदि आप बोलेंगे तो वो आग से भी सामर्थी है, ताकतवर है, आग से भी ज्यादा तेज है। और आगे लिखता है कि क्या वो हथौड़ों के जैसा नहीं, जो पत्थरों को चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर का वचन। तो इसे आपको क्या करना है? इस परमेश्वर के वचन को, जब उसने आपके अंदर इस वचन को डाल दिया है, तो अब आपका काम रहता है उस पत्थर पर इसे मारना या फिर उस जंगल में उस आग को जलाना। ये आपका काम परमेश्वर ने आपके मुंह में डाल दिया, परमेश्वर ने आपके विचारों में डाल दिया, परमेश्वर ने आपके अंदर उसे डाल दिया है, परमेश्वर के अपने वचन को। अब आपका काम है, अब ये वचन आपके अंदर आ गया, लेकिन ये काम कब करेगा? जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे। हथौड़ा काम कब करेगा? वो आपके पास है, हथौड़ा आपके पास है, वो काम कब करेगा? जब आप उसे मारेंगे। आपके पास मैच बॉक्स है, लेकिन वो जलेगा कब? जब आप उसे जलाएंगे। तब वो सारी जंगल को नाश कर देगा, सारी गंदगी को खत्म कर देगा। कूड़ा जलाते हैं हम लोग, खत्म कर देगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जब आप उसे बोलते हैं तो वो आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके जीवन में जितनी गंदगी है उसे सब जला देता है, राख कर देता है उसे। जब आप उसे बोलते हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में जितनी गलत आदतें हैं उन्हें राख कर देता है परमेश्वर का वचन। हथौड़ा की तरह जब आप उसे बोलेंगे, जब आप उसे प्रोक्लेम करेंगे, तो वो हथौड़े की तरह आपकी प्रॉब्लम पे लगेगा, हथौड़े की तरह उन बीमारियों पर लगेगा, हथौड़े की तरह उन रुकावटों पर लगेगा, और एक न एक दिन वो सारी चीजें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है, परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, लेकिन उसे चलाना आपने और मैंने है। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने वचन को दे दिया है, अब कह रहा है जाओ उसे चलाओ। अब आपका मेरा काम है उसे चलाना। अब आप कैसे चलाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप उसे बार बार चलाएं, बार बार चलाएं, तो एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो कितनी बड़ी चट्टान क्यों नहीं है, वो टूट जाएगी। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, वचनों की घोषणा करना शुरू करें, वचनों को प्रोक्लेम करना शुरू करें, उन्हें हथौड़े की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें, उन्हें एक मैच बॉक्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें, कि चिंगारी की तरह उन्हें इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में काम किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मेरा नाम बबली है। मेरी मम्मी का बहुत तबीयत खराब हो गया था, शुगर लेवल उनका बढ़ गया था और ब्रेस्ट के ऊपर उनको घाव टाइप से बन गया था और वो ठीक नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा कष्ट में थी और फीवर भी उनको आ रहा था। फिर मैंने बहुत सारा दवाई भी किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने मिनिस्ट्री में कॉल किया, कॉल के द्वारा, फिर व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर करवाई, फिर उनको प्रभु ने चंगाई दिया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धार करता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी प्रभु। रात भर के प्रभु जी, रात भर में परमेश्वर तूने हम में से हर एक जन को संभाला, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखा प्रभु। और पिता मीठी नींद से सुलाए और आज का नया दिन प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन में जोड़ा है। इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं और कहते प्रभु तेरा बल, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ को आज के दिन के लिए हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु। इस समय तू जब हमारे साथ में अपने वचन और वायदे के अनुसार जब तूने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, हाँ परमेश्वर, हम सब प्रभु तेरे नाम से एकत्रित हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे मध्य आप उपस्थित हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे मध्य में है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा कीमती पवित्र आत्मा जो साया के रूप में तूने हमें दिया है, मैं उसके लिए
भी तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि हर दिन प्रभु पवित्र आत्मा हमें हर दिन सिखा रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। ये नया दिन प्रभु नई आशा, नई उम्मीद, नई ब्लेसिंग्स के साथ में प्रभु तेरे लोगों के लाइफ में कार्य करे। ये नया दिन प्रभु इनके लिए नया हो पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो काम बीते समय नहीं हुआ वो आज के दिन में प्रभु इनके लाइफ में होने पाए। प्रभु जब ये आपके फेवर को चाहते हैं पिता अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप बुद्धि से, समझ से भरें प्रभु और इन्हें फेवर दें प्रभु। इनके बच्चों को, परिवार को, हर एक जन को पिता जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने फेवर को दें पिता, तरफदारी को दें, सपोर्ट आप इन्हें करें परमेश्वर पिता। चाहे प्रभु मनुष्य इनके सपोर्ट में ना हो वरन प्रभु तू इनके सपोर्ट में है, क्योंकि तू सबसे बड़ा सपोर्टर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु आज के दिन में प्रभु जब ये घर से बाहर जाते हैं, फिर घर में काम करते हैं प्रभु, जहां कहीं भी पिता आपके लोग जाते हैं मेरे खुदावन, इनका एक एक कदम बढ़ाना प्रभु तेरी सुरक्षा में हो खुदा। आपकी सुरक्षा बाड़ा प्रभु हम इनके इर्द गिर्द रखते प्रभु, तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आप इनके परिवार के, इनके बच्चों की प्रभु हिफाजत करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के दिन में इनके काम जो इन्होंने सोचे हैं, जो ये कर रहे हैं पिता, जिसको करने के लिए आज घर से बाहर निकल रहे हैं, उन कामों को आज के दिन में सफल करें। यदि कोई भी रुकावटें आती, कोई भी प्रॉब्लम आती तो उसे फेस करने के लिए आप इन्हें सामर्थ्य दें और उन बातों को शट आउट करने में आप इनकी मदद करें प्रभु। इनके फाइल एंड पेपर प्रोसेस आज कंप्लीट होने में मदद करें। काफ़ी लंबे समय से जो काम रुका हुआ है उसे बनने में मदद करें प्रभु। आज की सुबह में प्रभु जब ये नया दिन है तो प्रभु नई बातों को आप इनके जीवन में करें प्रभु। इनके थॉट्स को न्यू करें, इनके हार्ट को न्यू करें। हर एक अशुद्धता, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में जाती रहें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुबह में जो वचन आपने हमसे बातचीत किया, ये वचन परमेश्वर जिस प्रकार यिर्मयाह के पास में पहुंचा उसी प्रकार ये वचन आज हमारे पास पहुंचा है प्रभु, कि तूने प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर हमारे मुंह में अपने वचनों को डाला है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन जीवन है। तेरा वचन प्रभु जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है प्रभु, बड़े बड़े बदलाव को लाने की सामर्थ रखता है। तेरा वचन प्रभु पहाड़ों को ढाने की सामर्थ रखता है। तेरा वचन प्रभु जी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने की सामर्थ रखता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इस समय प्रभु प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्होंने जब वचन सुना, बड़े गहराई, बड़े ध्यान से प्रभु तेरे वचन को सुना कि जो तूने यिर्मयाह से कहा वही बात तूने आज आपके बेटे और बेटी से, हर एक विश्वासी जन से कही है कि मैंने तेरे मुंह में वचन को डाला है। यदि प्रभु अभी तक पिता ये वचन को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी तक परमेश्वर उस वचन की सामर्थ को, उस वचन के हथौड़े को प्रभु जी उस पत्थर पर नहीं मार रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज से परमेश्वर जब ये समझ गए खुदा कि तूने अपने वचनों को इनके मुंह में डाला है, जब प्रभु सिचुएशन नहीं बदल रही हैं तो तेरा वचन कहता है यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तेरे लिए हो जाएगा। वो प्रॉब्लम का पहाड़, वो स्ट्रगल का पहाड़, वो हर प्रकार की असफलता का पहाड़ प्रभु आज ये कहने पाए उन पहाड़ों से और वो उखड़ कर नष्ट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं यीशु के नाम में वो हर एक प्रॉब्लम का पहाड़ प्रभु, फेलियर का पहाड़, प्रभु असफलता का पहाड़ यीशु के नाम में कहती हूँ कि उखड़ कर जा इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो इनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है प्रभु, जब पिता इनके मन में प्रभु कुड़कुड़ाहट है, ये दूसरों की चुगली करते हैं या फिर प्रभु दूसरों के लिए गलत गलत बातों को बोलते प्रभु, ये चाहते कि इस स्वभाव से वो छुटकारा पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है। यीशु के नाम में आज इनका स्वभाव, इनके विचार, इनकी वो गलत आदत बदल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि परिवार में कोई ऐसा जन है प्रभु जिसके जीवन में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स है, खुदावंद यीशु के नाम में वो प्रॉब्लम्स चली जाए इस समय प्रभु। जो कर्जा एक भारी पहाड़ की तरह इनके जीवन में है, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं वरन देने वाला बनाऊंगा। यीशु के नाम में सारा उधार, सारा कर्जा इनके जीवन से चला जाए। जिस प्रकार प्रभु वो स्त्री, एक विधवा स्त्री के कर्जे को प्रभु तूने चुकाया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के लिए भी ऐसे फाइनेंस के सोर्सेस खोले कि अपने कर्जे को चुकाकर भरपूरी का जीवन जी सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जब इनके बिजनेस में प्रभु जी डाउनफॉल है पिता, ये प्रभु जी फेलियर को देख रहे तो इसी वक्त प्रभु जी आप उस बिजनेस को ग्रो अप करें परमेश्वर। जिस प्रकार याकूब को पिता प्रभु जब उसने जोता और बोया और उसे तूने बढ़ाया, उसी प्रकार खुदा इन भाई बहनों का बिजनेस जो ये काम करते प्रभु उसे आप बढ़ोतरी दे प्रभु। जब इनके इनकम में कोई भी इंक्रीमेंट, कोई भी बढ़ोतरी नहीं, तूने वचन में कहा कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा खुदा। इनके आज से इनकी सैलरीज को, इनके प्रभु फाइनेंस को मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। प्रभु जब इनके बच्चे परमेश्वर जॉबलेस
हैं, उनका मैरिज नहीं हो पा रहा, वो सक्सेस को नहीं देख पा रहे हैं, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनके अंदर बड़ी शांति होगी और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है प्रभु। इनके बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में प्रभु, तू बेस्ट से बेस्ट इनके जीवन में कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्होंने इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, तेरा वचन कहता है कि तू चुपचाप रहे और खड़े खड़े उद्धार के काम को देख। हाँ परमेश्वर, आप इनकी ओर से लड़ें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हर प्रकार की जो परीक्षाएं इनके जीवन में आई हैं प्रभु, जब ये किसी गलत काम में फंस गए, जिसके कारण प्रभु इनका परिवार, इनके बच्चे, ये खुद प्रभु बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा प्रभु। तूने इनके परिवार को नहीं छोड़ा, इनके बच्चों को नहीं छोड़ा, परंतु इनका सहारा, इनका बल है प्रभु, मजबूत चट्टान है प्रभु। तू इन परिस्थितियों से इन्हें बाहर निकाल। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय जितने लोग इस समय शरीर में बीमार हैं, रोगी हैं, दुर्बल हैं पिता, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज वो हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, क्योंकि तूने वचन प्रभु आपके लोगों के मुंह में डाले हैं। हर प्रकार के रोग को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार के स्ट्रेस को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार के स्ट्रेस के द्वारा होने वाली बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। आंखें जो धुंधली पड़ गई, आंखें चंगी हों। कान जो कम सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रॉपर सुने प्रभु। जो हकलाते हैं या फिर गूंगापन है, चला जाए यीशु के नाम में। तूने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूं। एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु, जिन्हें सिर में चोट आई है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त आप उन्हें रिकवर करें। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, इनके शरीर में जो दाग हैं, शरीर में जो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में निकल कर चला जाए प्रभु। इनके एक एक ऑर्गन को छूकर इसी वक्त हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। धन्यवाद। आज की सुबह में प्रभु, जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, तेरा वचन उनके लिए कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा प्रभु। इन्हें लॉन्ग लाइफ दें परमेश्वर, गुड हेल्थ दें परमेश्वर, इन्हें कामों में सफलता दें, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा कर। विशेषकर प्रभु ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं, तेरे छाए हुए स्थान पर ये बैठे रहें प्रभु। धन्यवाद करते पिता। जिन भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है, यदि घटी कमी है तो तू पूरा कर पिता। धन्यवाद करते हैं, इसलिए सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उनकी प्रार्थनाओं को तूने उत्तर दिया। धन्यवाद। हर एक जन को फलवंत और आगे बढ़ाएं यिर्मयाह की तरह प्रभु। हर एक के मुंह में तूने जो वचन डाला है प्रभु, उसे अप्लाई करने में इनकी सहायता करे। होली स्पिरिट इन्हें गाइड करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। जो आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे और उन्हें क्वालिफाइड कर। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और प्रभु अटेंटिव माइंड दे प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। धन्यवाद करते यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।